दोस्तों, वांडा विजन एक्सप्लेनेशन के पहले पार्ट में आपने स्वॉर्ड के बारे में जाना और समझा। अब बात करते हैं उस टर्म की जो वांडा ने अपनी पावर से क्रिएट किया था। जैसा कि हमने शो में देखा कि वांडा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है जिसे मैक्सिमम ऑफ एनोमली या द हेक्स कहा जाता है। जो भी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहता है वो उसकी फिक्शनल रियलिटी का पार्ट बन जाता है। सीरीज में आगे बताया जाता है कि ये CMBR यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, जिसे CMB भी कहा जाता है। बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है और ये CMB उसी टाइम जनरेट हुई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इस हिसाब से ये रेडिएशन 14 बिलियन ईयर से स्पेस में ट्रेवल कर रही है। यह रेडिएशन धरती पर हर वक्त हर डायरेक्शन से पड़ती रहती है। हमें थैंकफुल होना चाहिए कि अर्थ हमें इस रेडिएशन से बचा रही है, नहीं तो दुनिया के मोर देन 80% लोग इस वक्त स्किन बर्न और कैंसर जैसी बीमारियों से सफर कर रहे होते। तो अब सवाल ये आता है कि ये CMB रेडिएशन वांडा से कैसे कनेक्टेड है। तो जैसा कि हमने सीरीज में देखा था कि डार्सी ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी को CMB रेडिएशन पर सुपर इम्पोज करके वेस्ट व्यू के अंदर चल रहे चीजों को देख पाती है। यहाँ एक थ्योरी यह कहती है कि शायद वांडा की डे टू डे एक्शन एक तरह की एनर्जी या रेडिएशन क्रिएट करते हो, जिस वजह से डार्सी इस टेक्निक का यूज करके उसे देख पा रही हो। MCU की थ्योरी के अकॉर्डिंग बिग बैंग के बाद 6 इन्फिनिटी स्टोन अस्तित्व में आए, जिसमें से एक था माइंड स्टोन, जिससे वांडा को पावर मिली थी। अगर बिग बैंग थ्योरी और MCU थ्योरी को कंपेयर किया जाए तो एक चीज कॉमन निकल कर आती है, CMB रेडिएशन। यानी ये रेडिएशन उस वक्त जनरेट हुई थी जिस वक्त इन्फिनिटी स्टोन। तो इस बात की एक्यूरेसी ज्यादा है कि वांडा कैसे इस CMB रेडिएशन को जनरेट और ऑपरेट करती है। अब यहाँ एक और सवाल निकल कर आता है कि ये रेडिएशन हेक्सागोनल शेप में क्यों रेडिएट करती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये शेप आपको हर जगह देखने को मिला है। शुरुआत के तीनों एपिसोड इसी शेप में खत्म हुए हैं और उसके बाद एक मधुमक्खी से घिरा आदमी दिखाई देता है और शायद ही आपको पता हो कि मधुमक्खियों का छत्ता भी हेक्सागोनल शेप में होता है। इतने सारे हेक्सागोनल हिंट्स थे लेकिन इन्हें नोटिस करना बहुत मुश्किल था। फिर एपिसोड 4 में हमें पता चलता है कि वेस्ट व्यू के चारों तरफ का फील्ड भी हेक्सागोनल शेप में है। तो आखिर ये हेक्सागोन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कुछ थ्योरीज यहाँ बताती हैं कि हेक्सागोन MCU के विलेन मेफिस्टो से कनेक्टेड है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग वांडा के दोनों बच्चे मेफिस्टो के सोल के ही फ्रेगमेंट्स हैं। कुछ थ्योरीज एग्नेस के हस्बैंड राल्फ को मेफिस्टो बताती हैं, तो कुछ डायरेक्टर हेवार्ड को। अब इन दोनों में से कौन सा सही है पता नहीं, क्योंकि सबका अपना अलग पर्सपेक्टिव है। ट्विटर के एक फैन ट्वीट के अकॉर्डिंग हेक्सागोन का MCU से डायरेक्ट कनेक्शन है। हेक्सागोन के 6 साइड होते हैं और इन्फिनिटी स्टोन भी 6 हैं। वांडा की पावर माइंड स्टोन से मिली है, जिसका शेप भी कुछ हद तक हेक्सागोन जैसा ही है। हेक्सागोन को इससे पहले भी हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2, ब्लैक पैंथर, कैप्टन मार्वेल और एंटमैन एंड द वास्प में भी देख चुके हैं। और भी बहुत सी मूवीज होंगी जिसमें हमने नोटिस ही नहीं किया होगा। ये सभी फैक्ट्स इस बात को प्रूव करते हैं कि हेक्सागोन का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से बहुत गहरा रिलेशन है। इसको लेकर आपकी क्या थ्योरीज हैं उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वाइड विजन, जिसके बारे में इसके तीसरे पार्ट में डिस्कस किया गया है, तो उसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में है। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।